नहीं, कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक हुई। तो गाइस स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो बस गाइस सुबह की शुरुआत हो गई थी आप सबके प्यार के साथ। रौनक चला गया है स्कूल। टाइमली उठ गई थी गाइस। मेरे को आज कमेंट आया हुआ था कि टाइमली क्यों उठते हो, हमेशा टाइमली उठ गई थी। टाइमली उठना होता है सही बात है। तो मैं रौनक को छोड़ के मेरे को अपनी भी रोटी सब्जी वगैरह बनानी है। मैं सोच रही कि पालक लेके रखी हुई काफ़ी टाइम से, तो पालक पनीर बना दूँ। रौनक का फेवरेट है पालक पनीर। फिर आटा भी लगाना, फिर उसके आने से पहले रोटी भी बनानी, फिर उसको लेकर भी आना। फिर आज मैंने बनानी है लंगर में खीर बनानी है गाइस। और जिन्होंने मतलब सेवा करवाई उनका नाम भी ज़रूर लूँगी। फिर उसके बाद मैं खीर बनाने तो उसके लिए दूध लेकर आऊँगी, चीनी लेकर आऊँगी, चावल लेकर आऊँगी, इलायची लेकर आऊँगी, सारा सामान इकट्ठा करूँगी। उसके बाद जाके खीर बननी स्टार्ट होगी। वो तो खीर बनने को वैसे बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि खीर अच्छे से पकेगी तभी उसका अच्छा टेस्ट आएगा। ये तो है नहीं कि पानी पानी करके दे देनी है, ऐसा तो नहीं करना। तो नॉर्मल जो भी खाए उसको अच्छी लगनी चाहिए चीज़। तो बस उसमें टाइम ज़रूर लगेगा, मेरे 2.5-3 घंटे आराम से लगेंगे मेरे खीर में। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब वैसे मैं रौनक को भेज के मैं लेट जाती हूँ थोड़ी देर, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं नहीं लेटूंगी, थोड़ा सा अपना काम निपटा लूँ फटाफट से। और उसके बाद कपड़े की तय नहीं लगाई मैंने अभी तक, जो कि अभी तक रुल रहे हैं। रात को लेट आए थे बहुत ज़्यादा, तो फिर आते अपना सो गए थे हम टाइम पे, और टाइम भी सो गए थे। तो फिर सुबह रौनक को स्कूल जाना था, तो उसको छोड़ के आई अभी अभी। तो मैंने सोचा मैं गुड मॉर्निंग विश कर लूँ अपने गाइस को। तो बस अभी गाइस सारा काम अप टू डेट और नंबर वाइज करना पड़ेगा मुझे, ताकि मैं टाइमली फ्री हो जाऊं और लंगर सेवा भी टाइम पे हो जाए। और लंगर सेवा किन की, आज मैं उनका नाम बता देती हूँ। आज है नोट करा हुआ है, मैं आपको मैंने नोट करा हुआ है, तो गाइस मैं देख के बताऊँगी, मैं गलत ना बता दूँ ऐसे ही। देखो जिनकी सेवा है, हाँ जी, परी जी ने सेवा करवाई है अपने बेटे के लिए। उनके बेटे का आज है बर्थडे, और उनके बेटे का नाम है आकृष दानेश्वर पांडे। आकृष दानेश्वर पांडे जी, आपको बच्चे विशिंग यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। और आपको बहुत 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 मुबारक हो। आप कितने साल की हो मेरे को नहीं पता, और कितने साल के हुए हो आज वो भी मेरे को नहीं पता, लेकिन आपके बर्थडे की आपको बहुत 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 मुबारक हो। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और बच्चे तुम खूब अच्छे से खुश रहो पहले तो अपनी लाइफ में, लंबी उम्र हो तुम्हारी, और दुनिया भर की सारी खुशियाँ आपको मिले। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी और यही चाहूँगी कि जो जो लंगर सेवा खाए वो दानेश्वर को अच्छे से विशेष दे, उनके लिए ब्लेसिंग दे। और दानेश्वर जी है जो वो हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, तंदुरुस्त हो हर सांस के साथ, और हमेशा खुश रहें। और बस लाइफ उनकी इतनी स्मूथली चले, इतनी अच्छे से चले कि लाइफ में कभी कोई दिक्कत परेशानी उनको फेस ना करनी पड़े। और परी जी ने सेवा करी अपने बच्चे के लिए, तो दानेश्वर जी को हैप्पी बर्थडे टू यू। और अभी लंगर सेवा करने जाएंगे। और एक है हर्षा जी की सेवा, और खीर मैंने बनाई थी दोनों के लिए, मैंने बनाई है मैंने, तो उसी हिसाब से, क्योंकि मुझे पता है किस हिसाब से मेरे को बनानी है। तो हर्षा जी की और परी जी की सेवा आज मैं कंप्लीट करूँगी गाइस। आप कहते हो कि आप नाम क्यों लेते हो, तो गाइस नाम मैं इसलिए लेती हूँ ताकि जो सेवा करवा रहे हो उसको पता होना चाहिए कि उनकी सेवा मैंने कर दी है। ये एक वो भी होता है कि कहते हैं कि आपने सेवा करवाई तो भूल जाओ, ऐसा नहीं होता गाइस। मेरे को अगर कोई करने के लिए बोल रहा है तो मैं यही बोलूँगी कि एक तरह से लोग मेरे को अगर बोल रहे हैं ना, तो एक तरह से मेरी हेल्प भी हो रही है घर बैठे, क्योंकि देखो खर्चे कभी किसी के रुकते नहीं है, हर चीज़ का खर्चा अपना। मेरी रीचा मैम का कॉल आ रहा है गाइस, जहाँ मैं ऑफिस में काम करती थी, बहुत टाइम के बाद इनका कॉल मेरे पास आया है। और कैसे आ गया मैं भी उनसे बात करके देखती हूँ। तो बस आज मैं सेवा करूँगी गाइस, पहले मैं खीर वगैरह का सबका इंतजाम कर लूँ, और उसके बाद देखते हैं पूरे दिन में क्या रहता है। अरे तो गाइस मन कर गया। योजना बन रही है पालक की पूड़ियाँ और जीरे वाले सूखे वाले आलू भाई। हाँ। अब वो बनाने की योजना बन रही है, अब देखो कब बनेंगे। अब हमें डिश खाने को मिलेगी, डिश खाने को मिलेगी जल्दी जल्दी। हाँ वही बिल्कुल, हाँ तो सही है। और डॉली बार बार बोल रही थी मैं अपनी फ्रेंड के घर खा के आई थी, सोनिया भाभी और ये गए थे। हाँ सही में बहुत टेस्टी बनाया था उन्होंने, नहीं अच्छी बनती है वैसे, प्रीति बनाती है ना पालक की पूड़ी। बहुत टेस्टी बनती है। हाँ पालक की पूड़ी सही बनती तू ऐसे पालक वैसे खाई है यार। तो तू खाई लेगा, मस्त हाँ। एकदम लगती है। अजवाइन उसमें मसाले वगैरह डाल के गुड़ के बनाओ ना, बहुत टेस्टी बनती है। बना लेना मम्मी, मेहनत कर लेना थोड़ी। बना लेगी ये पूड़ी है तो, अरे आटे में तो गूंदना यार, पालक को
उबाल के प्यूरी बना के आटे में गूंदनी है, कुछ नहीं करना। बस बस। पानी के साथ पानी की हल्का सा जगह। अजवाइन डाल दो, नमक डाल दो उसके अंदर। और तूने उसमें प्याज पूज भी डालने हैं, तेरा दिल है आटे मतलब पूरी से फट लेती है ना, तो नॉर्मल चीजें डलती है। आलू डाल सकते हैं। नहीं कुछ नहीं डाल हाँ, सकते, आलू डाल आलू भी सकते डाल हैं, आलू सकते को हैं। मैश करके डाल दे बिल्कुल आलू एकदम पालक कद्दू की कस के। मैश करके पूड़ियाँ बना, तुझे कुछ साथ में जरूरत ही नहीं है। हम्म। अचार दही ले ले, काम खत्म। दही के साथ खा लो, अच्छा लगेगा। बहुत टेस्टी बनती है। हम उसमें बनाते तो थे जब बेया पूछते थे, तब मम्मी ने बनाती थी। मम्मी आलू की बनाती आलू थी। की रोटियां और वो मीठी वाली पूरी, और वो हम बैठते थे मम्मी बनाते थे मीठी वाली पूरी, वो बड़ी अच्छी लगती है। अगले दिन वही मिलती थी हमें टिफिन के अंदर, वही ले तो हम वो जाते थे। अगले दिन खाना बनता नहीं था ना, तो वही खाना होता था ना। तो वही भैया तभी तो खाना होता था, हम भैया पूछते थे वही खाना होता वो था। चूल्हा नहीं जलाते थे ना तभी करके वही, मगर उसका टेस्ट अलग आता था, सुबह खाने का टेस्ट ही हाँ, अलग। रात को तो अलग खाते है। ना नहीं लगती, तब सुबह मजा नहीं आता। जब वो डब्बी में पैक होकर टिफिन के अंदर जाती थी ना, दुकान पे खुलता था, फिर उसका टेस्ट वो ही भूख अलग है। होती थी ना, इसलिए टेस्ट बढ़ जाता था। सामने वाले भैया भाभी उनको जरूर और साथ में पता है क्या, एक दो 5-6 भाई बहन हो ना, तो बंदा कितने नहीं होना चाहिए, 1 या 2 होते थे मेरे हिसाब से। हम लोग है ना इकट्ठे बैठ के खाते थे ना, बड़ा परिवार ही होना भाई चाहिए। हम लोगों को कभी पता ही नहीं चलता था कि एक के बाद अपना खाया पे इतनी हंसी मजाक, इतनी इंजॉय होती है ना भाई बहन के साथ, ये बात तो वो है। तो होता है, परिवार में हमेशा बड़ा ही होना हाँ, चाहिए। मेरे परिवार में हम अपने घर से भी बड़े परिवार में आए थे, यहाँ भी मेरे वहाँ 5 भाई 2 बहनें थी, हम यहाँ भी 4 भाई थे। चलो कोई ननद थी नहीं, वो बात अलग है, बट पर फिर भी बहुत यहाँ पे अगर होते ना, वो भी हमारे सास बराबर होती। मम्मी के बाद उन्हीं का नंबर लगा था हमारे अरे ऊपर। वो यार नहीं बोलती, पता है क्यों, अपने ससुराल में इंसान होता है ना, तो थोड़ा बहुत इंसान आ जाता है, बोलते हैं। होता है, रोग तो होता ही है भाई। ये सब सबसे बड़ी होती सबसे तो बड़ी फिर- थी, बड़े भैया से भी बड़े थे। हाँ, वही तो हाँ, होता बड़े है। भैया से बड़े थे, पर उनके प्यार अलग ही होता। हाँ, वो तो होता ही होता रोब है। अलग है, तो मम्मी का रोब था तो मम्मी का प्यार भी तो अलग था। हाँ, वो तो है। हम बड़े बड़े बंदे बच्चे का थे तो होता कितना, है। अब उससे प्यार करते हैं, उससे प्यार करते हैं। हाँ, बुआ जी बोलते होती। शुक्र मैं टाइम पे घर आ गया, क्योंकि जैसे मैं घर पे आया हूँ अभी स्कूल से, अचानक से बारिश आ गई गाइस, आप देख सकते हो। जैसे ही मैं घर पर आया, मौसम ठंडा हो जाता है लेकिन फिर भी कीचड़ मच जाता है, तो गंदा भी हो जाता है। तो गाइस मैंने बनाया है पालक पनीर, दोनों का फेवरेट, और बाहर बहुत काम चल रहा है, इसकी वजह से बहुत शोर आ रहा है। तो बस अभी रौनक को लेने के लिए जाना है, तो उससे पहले मैंने फटाफट से पालक पनीर बना लिया और साथ में आटा लगा दिया। और इस साइड बन रही है गाइस मेरी खीर, आज है खीर का लंगर। तो अभी दूध रखा है, काफ़ी टाइम लग जाएगा, अभी उबाल आएगा। मैंने कम दूध डाला ताकि उबल के बाहर ना आ जाइए, बहुत बड़ा पतीला है लेकिन फिर भी थोड़ा सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे भिगो दिए हैं चावल लंगर के लिए, थोड़ा से भीगे रहेंगे तो पक जाएंगे जल्दी। में है मेरी फेवरेट सब्जी पालक पनीर, साथ में दही और साथ में रोटी। तो बस ये खाऊंगा मैं, फटाफट से रेस्ट करके जाऊंगा ट्यूशन। तो गाइस मैं निकल रही हूँ अभी लंगर सेवा के लिए, और खीर बन चुकी है मेरी, मैंने आपको जो दिखाई भी दी है। अभी क्या था कि मैंने ललिता मम्मा को बोला था, ललिता भाभी को, मम्मा निकल रहा मेरे मुंह से, तो मैंने सोचा कि रौनक भी आ जाएगा तब तक खीर मेरी बन जाएगी। तो रौनक भी आ गया है घर पे, मैंने भाभी को बोला मेरे साथ चल पड़ो, तो भाभी चल चलती हूँ। अभी क्या हो गया कि रेडी भी हो गए थे, वो भी रेडी हो गई थी, मैं भी रेडी हो गई थी, लेकिन उनको एमरजेंसी में कहीं जाना पड़ रहा है, कहीं पता नहीं कहाँ बोल रहे थे, मतलब दूर ही जाना पड़ रहा है कहीं पे। तो वहाँ वो निकल रहे हैं, तो कह रहे हैं अब मैं नहीं जा सकती, तू क्या करेगी, अब मैंने बोला कोई बात नहीं, अब आपको जाना पड़ा, देखो जहाँ जाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे इनको ये था कि चलो सेवा करके थोड़ा अच्छा लगता खुद को भी, तो बस मैंने कहा वो नहीं है किस्मत में, क्या ही कर सकते हैं। तो अब उन्होंने वहाँ जाना है, तो मैंने अब फटाफट से चीनू को फ़ोन करा, मैंने मेरा बहन तो आजा। और वैसे मैं रिया को भी फ़ोन कर सकती थी, लेकिन रिया चीनू ये पास में है 2 गलियाँ छोड़ के, और रिया को काफ़ी दूर से आना पड़ेगा, और वो रिक्शे से आएगी या आएगी फिर मतलब टाइम हो जाएगा उस चीज़ को। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चीनू को ही बुला लेती हूँ, तो कभी आगे जाना होगा तो रिया को बुला लेंगे। तो बस अभी निकल रहेगा इस लंगर सेवा के लिए। तो गाइस अभी मैंने बाहर जाके देखा, अभी मैं निकलने लगी थी लंगर सेवा के लिए, चीनू को भी बुला लिया था, अभी तो चीनू आ भी गई है। और बाहर इतना बारिश का मौसम हो रखा ना, ऐसे घने घने बादल छाए हुए हैं, थोड़ी सी बारिश कम कर देनी थी बहन। वो ऊपर से वो कहते हैं भाग ना जाए, कोको पूछी, अरे पहन के आ जाए इधर को, अब मिट्टी वैसी हो रही है, आजा। तो बाहर बारिश का मौसम हो रहा है, भगवान
थोड़ी सी बारिश, हाँ थोड़ी सी बंद हो जाए निकलते हैं कहीं से। आगे बहन तू अब देख ले, भाभी ने जाना था मेरे साथ। हाँ तो भाभी चली उड़न छू। और क्या, अब जाना पड़ता है, देखो जहाँ जाना वहाँ जाना ही है। मैं तो इसको बोला भी है, मैं तो फटाफट तैयार हो जा, मैं तो हो गई थी। ये सूट पहना ग्रीन वाला, मुझे कॉटन का पहन लेती हूँ, बहुत बरसात है खराब हो जाएगा, तो धो दूँ सीधे पड़ जाते हैं। तो एकदम ही फिर दमाद का फोन आया कि आप आ जाओ मामा, तो मैंने इसको बोला मैं नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, हम भी जाना तो फिर जाना तो यही है। नहीं, मैंने इसको बोला था जब मैं आई थी, मैं तैयार हो जाएगा, तैयार होती हूँ, मैं हो चुकी थी। उसके बाद इन्होंने बोला कॉल आ गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, है ना। मंदिर के पास ही आया है, जो हमारे घर के पास वाला मंदिर है, और यहीं पे कर रहे हैं लंगर सेवा खीर की। हाँ यहीं से स्टार्ट करेंगे, आज देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। तो गैस खीर सबकी फेवरेट है, इसलिए लोग दो दो लेके जा रहे हैं। क्या हुआ? हम बात कर रहे हैं जैसे जो पुराने टाइम, जो हमारे टाइम पे जब मतलब जैसे हम लोग वेट करते होते थे कि पुराने गाने आएंगे, 90s के टाइम। हार आएगा, है ना, चंद्रकांत आएगा, क्रूर सिंह, मतलब तुम लोग देखोगे ना अभी ये देखते थे। नहीं वो एक मूवी जो पहले की होती थी, भूतों वाली मूवीज जो होती थी, जैसे इंग्लिश होगी लगा लो, इविल डेड हो गई, और ये पुराना बंगला हो गया टाइप्स ऑफ, वो जो ड्रैकुला हो गया जिसके दांत। नहीं एक बार ना हमारे पापा से पूछ के ना, बड़े मुझसे मिलते करके हम भाई बहनों ने ना पूछा पापा की एक फिल्म देख लूं, चाइनीज दुश्मन फिल्म आनी है, तो भूत वाली फिल्म में देख लो बड़े मुझसे मिलते करके ना पापा से जान दुश्मन वो वाली, वो जिसमें उठा के ले जाते हैं, वो डोली वाली को पूरी फिल्म का तो भैया हम तो अब भूत आएगा, अब भूत आएगा, भूत नहीं आएगा। फिर हुआ क्या? पता नहीं, वो तो समझ ही नहीं आई हमें। हमें अच्छा। खुद ही नहीं समझ आया, पूरी रात देखते रहे अब भूत आएगा, अब मतलब एक खौफ था कि शादी होगी, हाँ। अब भूत आएगा, अब भूत आएगा। मतलब ये था कि जब से शादी होती है तो जब डोली जा रही होती है, वो उसमें नहीं लेके जाते थे पहले, हाँ। बॉक्स के अंदर ऐसे, तो उसी में से गायब हो जाती थी। अच्छा। डोली उठाओ, हाँ वो उससे इसी का ही था शायद से। कुछ ऐसे अब तो सर्च करना पड़ेगा, तो मुझे याद नहीं है गाइस, पता नहीं। हम देखते थे अब ये डोली उठ गई है इसकी, अब दुल्हन गायब होने वाली है तो भूत आएगा, दुल्हन गायब भूत नहीं आया अभी पता तक ही नहीं गायब, बेचारा। तो पहले टाइम के अपने की सीरियल की या फिर चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हंसी आती है कि अभी भी उस दिन कुछ आ रहा था, मैंने बोला रोना कि मैडम मतलब हम ये देखते थे, फिर मैंने सोचा मैं हम ये देखते थे, खुद को देख हंसी आने लग जाती है। ये तो कभी नहीं देख पाएंगे, ना 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 खाने में एक दिन बांध के ना देखो, तो भी देखना पड़ेगा। टॉर्चर। और हम वो बनाएंगे टॉर्चर करेंगे, मानिया तनु और यहाँ बिठा देंगे, नहीं अंधेरा कर देंगे पूरे रूम में, और उसके बाद बोलोगे भूत आएगा। और जब भूत आया तो हमें भी बता देना कि भूत आया। ठीक है। लौट-पोट हो जाएंगे हंस-हंस के। नहीं एक बार क्या हुआ था, या मैं बात ही बुलाती मेरे को नहीं, याद आ जाए, याद आ जाए, याद आ जाए। अब याद ही नहीं। अब वापस इधर थे ना, आप इधर आओ वापस, तब याद आएगी। यही आते हुए तो हाँ 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 हाँ, आगे आओ आगे आओ, नहीं याद आ रहा। अरे आगे आओ तब याद आएगी ना। भूतों वाली में थी या किस चीज में थी, अभी तो बांधने की बात चल रही थी बच्चों हाँ। की, लोटपोट हो जाएंगे, नहीं याद आया। हद है यार। कहना चाह रही थी कि हमारे टाइम पे जब लाइट जाती थी ना, तो हम लोग ना बच्चे बहुत खुश होते थे कि गली में निकलने का मौका मिलेगा, आधी रात को छुपन छुपाई खेलेंगे। मतलब एक तो लाइट जाती थी वो चीज, ऊपर से उसमें छुपन छुपाई भी खेलना होता था हमको, वो भी दो दो तीन तीन गलियां रहती बहुत मजा आता था, इतने सब इकट्ठे हो जाते थे उस टाइम पे। और उस टाइम पे लोग मंदिया बिछा के बाहर सोते थे, कोई डर नहीं होता था। लेकिन अब के टाइम पे अगर बाहर सो जाए तो सुबह तक ना मंजी होगी ना ना बंदा बंदा होगा। होगा, सही में नहीं होगा। मतलब हमारे टाइम पे ना बहुत एक्टिविटीज बहुत थी, हमने खेला बहुत है, खो खो हो गया, पकड़न पकड़ाई हो गई, हाँ वो कितना कुछ पोषण पाव इतना खेलते थे हम लोग। टिप टिप है बट कलर यू वांट, डोंट नो कलर कौन सा है तुम्हारा। बहुत अच्छा, ऊंच नीच का पापड़ा बहुत खेला ये तो। ऊंच नीच के पापड़े में ऊंच इतनी सी होती थी, उसके ऊपर चढ़ चढ़ जाओ। गए तो नहीं, चढ़ मैंने गए। भी खेला कुछ भी दिख रहा हो छोटा सा भी वही लग हाँ, जाते थे। पत्थर के ऊपर खड़े हो गए, अरे छड़ी के हाँ, ऊपर। तो खड़े ही हुए हैं ना, ऊंचे ही तो हैं, अब तो पहले वहाँ नीचे पे उतर पहले। बेचारा जो छुपन छुपाई खेलता था ना, दो दो तीन तीन गिलियां रखते थे और वो ढूंढता ही रहता था, कोई मिलता ही सही नहीं में था। यार। वो बेचारा ऐसी ऐसी जगह छुप जाते थे कि पता ही नहीं चलता था। भाई उड़ गया। पाई से पहले खत्म। खत्म, लाइट आ चल गई। दोबारा। लाइट आ गई।
गाइस बहुत अच्छा है। आप लोगों ने भी वो 90s का 80s का टाइम देखा होगा, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा टाइम था वो। और अभी के टाइम पे बच्चों के पास कोई एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ उनके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, वो है फ़ोन। और वो फ़ोन के साथ एक्टिविटी होती है इन सबकी, बच्चों की। एक एक बच्चे का यही हाल है, सिर्फ रौनक का ये हाल नहीं है, सारे सबका- ही सबका बच्चों यही का हाल हाल है। ही है भाई। मैं तो सब। भाई हम लोग तो फिर भी बातें करना पसंद करते हैं अपने चाचे ताए बुआ मासियों से, लेकिन ये इनके पास तो बात ही नहीं होती है ही नहीं ना। हाँ, अभी क्या मैंने करेंगे? परसों प्रीत को फोन करा, प्रीत ने मेरे से फोन में इतनी सारी बातें करी। अगर इसको ये फोन करेगा ना किसी को, इसके बाद तो बात ही नहीं होगी करने को। ये तो पता नहीं मैं क्या बात करूँ इससे। ये नहीं ज्यादा बोलता। मैंने कहा प्रीत ने मेरे से पूरे आधे घंटे बात करी होगी कि बुआ ऐसे बुआ ऐसे बुआ ऐसे, लेकिन इसके पास कोई बात ही नहीं होगी अभी बुआ से करने के लिए। हाँ, वो कोई बात खींचते प्रीति वहाँ से, हाँ, तो तो वो वो खींच अलग जाएगी। है, हाँ। लेकिन इसको नहीं कोई बात करनी आती, मेरे से इतनी बात नहीं होती। कम बातचीत होती है भी हमारी। वो बच्चों का सबका यही है, नहीं हो पाता क्योंकि मिल नहीं रहे ना किसी से, मिलेंगे जुलेंगे हाँ। तो बातचीत तभी तो आएगी। तभी ये टॉपिक कहाँ से आएगा इनके पास हाँ। बात करने का, क्या बात करेंगे ये? पहले मानने आई तो सारे ऐसे शर्माते थे, अब देख हम लड़ाई लड़ते नहीं हैं, खत्म अब इनकी लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती। अब इनकी लड़ाई नहीं खत्म होती। ये भी टाइम है ना भी। बहुत बढ़िया है। हम भी काकू महाराज, कैसे हाल चाल है आपके? तो पतला क्यों हो रहा है इतना, पहले ये बता। तेरे राज क्या है फिटनेस का, मेरे को बता, मुझे भी होना है। हैं? बस हो गया। ढोकला हो गया। हो गया हो गया अपने आप हो गया। वैसे ये बात सही है, मैं भी इतनी पतली थी ना कि मेरा सूट है ना वो अब मेरे गर्दन से भी नीचे नहीं उतरता है, जो पहले वाले थे मेरे सूट शादी के, है ना। मैं तो ऐसे ही पतली थी, अब तो सोच ले कितनी पतली होंगी मैं। है ना चारी? और क्या। हाँ, अभी आपको पता गले में क्या हुआ था? क्या हुआ? दो आंटी आ रही थी स्कूटी में बैठ के। एक आंटी जो पीछे बैठी थी ना, वो ना अलग तरीके से बैठी थी। उनके ना यहाँ पे उन्होंने पहली पहनी हुई थी, उनके यहाँ पे सारा पैर पे? स्कूटी का साइड स्टैंड होता है ना, वो लग गया लोहे का पैर पे। स्कूटी का साइड स्टैंड जो हम ऐसे करके लगाते हैं? होता है। अच्छा, जो नीचे लगाते हैं वो? हाँ, जो फुटरेस्ट होता है वो लगा हाँ वो लग गया और खून ही खून हो गया पूरा खून हो गया। हमारी गली में। हाँ, बुलाया था नहीं मेरे को तूने? मैंने खुद मैं ऊपर से देख रहा था, मैंने सोचा पता नहीं लाल लाल क्या कर रहा है, फिर ध्यान से देखा खून था। तूने देखा? सिर्फ मम्मी वगैरह किसी ने मम्मी देखा? को फिर मैंने बताया, मम्मी नीचे गई थी डॉल लेकर, वो पट्टी लेकर, फिर बांधी हैं? डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास गए हैं लेके? हाँ गए थे, पट्टी बंधवाने गए थे ना, खून रुक ही नहीं रहा था। अच्छा, तेरी मम्मी भी गई थी पट्टी बंधवाने? नहीं, वो जो अंकल है ना साइड में, वो लेकर। अच्छा, ज़्यादा लग गई थी हैं? अच्छा, मेरे को तो नहीं पता। अंदर ही अंदर, हम तो अंदर ही बैठे हुए थे, बारिश आ रही थी अभी बाहर। हाँ, बारिश आने से 5 मिनट पहले। अच्छा, बचाव हो गया फिर भी उसका। देखो पता क्या होता है, अगर थोड़े में टल जाए ना प्रॉब्लम, कम में, जैसे उसको लगी थोड़ी सी, तो सोचो कि भगवान ने हमें बचा लिया है। बिना जख्म बन जाएगा सारा। हाँ, मैं कुछ और कहना चाह रही थी बट तूने बात को चेंज कर दिया। तूने बात को ऑपोजिट कर दिया बिल्कुल ही। अब मैं दोबारा शुरू ही नहीं करना चाह रही। है? और पढ़ाई सही चल रही तेरी? माता श्री क्या कर रही है तेरी? कुछ नहीं है, पर काम कर। तू बाहर खेलने जा रहा है बारिश में अब? नहीं, मैं ऐसे नहीं। बोल- हाँ, अभी चिक्कड़ है, मत जाइयो, पैर पूरा स्लिप हो जाता है। की छुट्टी है अभी। क्या? काम करेंगे स्कूल की। तू 8th क्लास में ना? अच्छा, सैटरडे तो कब खत्म होगी तेरी 8th क्लास? सैरी की तो खत्म होगी थी। सैटरडे सैटरडे संडे की छुट्टी होती संडे की तो हर किसी की होती है। सैटरडे की चलिए, तेरी 7th के बाद नहीं करती सैटरडे की छुट्टी खत्म? उसके बाद स्कूल ही चेंज हो गया। हाँ, तो कोई बात नहीं, स्कूल चेंज होने की बात मेरे भी को बोल। नहीं पता यार, या वहाँ पे होता होगा। नहीं, जब तू जा ही रहा था 7th 8th में, तब तेरी सैटरडे की छुट्टी खत्म हो चुकी थी। तब लॉकडाउन था। लॉकडाउन था तब? हाँ। ऑनलाइन क्लास। ले, मुझे पता ही नहीं है, चलो तुम एंजॉय करो दोनों, हैं? आज मैंने भी बहुत काम किया, मम्मी की हेल्प करी है थोड़ी थोड़ी, चाहे पढ़ाई हो, पढ़ाई मैंने खुद के लिए की है, और वैसे भी अगर थोड़ा सा काम वाम करना तो मैंने मम्मी की हेल्प करी है। मम्मी भी थक चुकी है कि मम्मी ने काम किया है, तो बस मम्मी लेट चुकी है और मैं भी अब बस लेटने लगा हूँ, सोने लगा हूँ। एडिटिंग करूँगा, उसके बाद में सोऊंगा। तो गुड नाइट गाइस, आज का ब्लॉग हम यही बैंड करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हमारी इंस्टाग्राम ID निक्सन रौनक के नाम से, उसे प्लीज़ फॉलो करिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और जिन्होंने भी लंगर सेवा करवानी है, प्लीज़ हमें हमारी Gmail ID पर मेल करिए। Gmail ID का नाम है निक्के रौनक के नाम से हमारी मेल ID है,
यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगी, तो वहाँ से जाके आप हमें मेल कर सकते हैं। तो गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।